स्वागत है। मैं हूं ईशा पटेल। आज मैं आप सभी को ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं जिनका नाम भले ही बड़ा ना हो, पर उनका काम हर किसी को प्रभावित करता है। एक ऐसे व्यक्ति जो रायबरेली में पुलिस सेवा में है, पर उसके साथ साथ वो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे शैलेश यादव जी से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद ईशा। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लोगों के सामने पुलिस की एक अलग ही छवि उभर कर आती है, तो ऐसे में आपके मन में कैसे आया कि आपको लोगों की मदद करनी है? क्या कोई घटना है जिसने आपको लोगों की मदद करने के लिए प्रभावित किया? ईशा, मेरे जो पिताजी थे स्वर्गीय श्री कैलाश यादव जी, जब वो हम लोग छोटे थे तो मैं अक्सर उनको देखता था कि वो कभी भी कहीं जाते थे, कोई ज़रूरतमंद होता था या कुछ भी ऐसा होता था तो वो हेल्प ज़रूर करते थे। तो लोगों की मदद करने की जो प्रेरणा मिली मुझे वहीं से मिली। और एक इंसिडेंट ऐसा घटा कि जब मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ तो वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी देर एक्सीडेंट के बाद पड़े रहे। तो लगभग 2.5 से 3 घंटे तक उनकी किसी ने मदद नहीं करी। लोग वहाँ से निकलते रहे, जाते रहे। उसके बाद जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचे, अगले दिन उनकी डेथ हो गई। तो मुझे उससे भी एक ये मिला कि लोगों को मतलब कि ज़रूरत है कि हम लोग बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करें। क्योंकि कोई रास्ते में है, क्योंकि कोई हादसा होता है या कोई परेशान है, तो मैं उनके लिए, अगर हमारी क्षमता है या हमारे अंदर ऐसा कुछ है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। देखिए, हमको ये नहीं देखना चाहिए कि हमसे ऊपर कितने लोग हैं, हमें ये देखना चाहिए कि हमसे नीचे भी बहुत लोग हैं। जिस दिन हम अपनी ये सोच बना लेंगे तो हम उनके लिए काम करना शुरू कर देंगे। पर इस समाज में आज का जो क्राइटेरिया, जो समय हो चुका है, लोग अपने से ऊपर की तरफ देखने लग गए हैं। हर आदमी को ऊपर चढ़ने की जल्दी है और इंसान इस जल्दीबाजी में भूल जाता है कि बहुत से लोग उसके पीछे हैं। हम तब संतुष्ट होंगे जब ये सोच लेंगे कि बहुत से लोग हमारे पीछे भी हैं और हम उनसे तो आगे हैं, और अगर हम उनसे आगे हैं तो हम कम से कम उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमें बुरे काम करने के कई मौके मिलते हैं, मगर अच्छे काम करने का एक ही मौका मिलता है। तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं? इसीलिए आप दूसरों का दुख दर्द देख नहीं सकते हैं और उनका दुख दर्द दूर करने के प्रयास में रहते हैं। जब मैं इस जॉब में आया तो मैंने देखा कि हमारे इस जॉब में बहुत सारे लोगों का जो नज़रिया है हमारे डिपार्टमेंट के प्रति बहुत अलग है। उनकी सोच बहुत नकारात्मक है और ज़रूरी नहीं है कि किसी भी विभाग में, किसी भी जगह हर तरीके के लोग होते हैं। किसी एक की गलती से सब गलत नहीं हो सकते हैं। आज की डेट में आप मॉडर्न पुलिसिंग देखते होंगे, चाहे हमारा डायल 112 की सेवा हो, ठीक है, चाहे पुलिस का गश्त करते हुए पिकेट पार्टीज हो। आपने अक्सर देखा होगा टीवी चैनल्स पे या किसी न किसी न्यूज़ में कि किसी पुलिस कर्मचारी ने हादसे के बाद किसी को जल्दी अस्पताल पहुँचाया, किसी पुलिस कर्मचारी ने किसी व्यक्ति को मदद की, ठीक है। तो मैं जो ये सब कर रहा हूँ, मेरी ये सोच है कि कुछ लोग मुझे भी देख के प्रेरित हों और मेरे करने से लोगों को प्रेरणा मिले, है ना। इसी सोच के साथ मैं सब काम करता हूँ। और अच्छाई और बुराई एक ऐसा पहलू है कि ज़िंदगी में आप हमेशा ये सोच के चलिए कि आप किसी न किसी के लिए जो करें, जब आप घर से निकलें तो किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकें और किसी को कोई तकलीफ़ ना दें, ताकि जब शाम को आप घर लौटें तो आपके मन में और आपकी आत्मा में एक संतुष्टि हो। तो सर, किस तरह की सेवा आप करते हैं और कैसे चिन्हित करते हैं कि इन लोगों को आपकी मदद या सहारे की ज़रूरत है? मैं लोगों को छोटी छोटी दुकानें खुलवाता हूँ उनके रोज़गार के लिए। जैसे मैं ऐसे लोगों को रोज़गार खुलवाता हूँ, उनका चिन्हित करने का तरीका है कि जैसे कोई आदमी सड़क पे गुटखा बेच रहा है या कोई सामान बेच रहा है या प्लास्टिक के खिलौने बेच रहा है, और वो मान लीजिए लगभग 10 साल से 5 साल से वो छोटे छोटे खिलौने बेच रहा है, और उसके पास जो खिलौने हैं उनकी कीमत 1500 रुपये है, और जिससे वो डेली के 100-150 रुपये ही कमा पा रहा है, पर उसके पीछे उसके डिपेंडेंट जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। और मैं ये देखता हूँ कि वो मेहनत करने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे लोगों को उसके रोज़गार को बढ़ावा देते हैं। अगर वो छोटी सी दुकान है उसको बड़ा कराते हैं, अगर उसके पास दुकान नहीं है, सड़क पे लगा रहा है, तो उसको दुकान खुलवाते हैं जिससे उसका रोज़गार बढ़ सके। और एक छोटा सा ग्रुप और है हमारा, बूंद में हम लोगों को ब्लड डोनेट करते हैं। एक फाउंडेशन और चलाता हूँ मैं, उसका नाम है सहयोग के अंतर्गत ऐसे लोग जिनको कोई बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी, जहाँ तक हम लोग कर सकें
अगर उनके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं हैं, उनके पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित करके वहाँ तक उनको मदद पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। सर मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या आपके इस अभियान में और भी लोग जुड़े हुए हैं कि या फिर आप चाहते हैं कि इस अभियान को और आगे बढ़ाया जाए ताकि और ज़्यादा लोगों की मदद हो सके? हाँ बिल्कुल, मेरे कुछ फ्रेंड हैं, जब भी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। अभी तक मैंने पिछले साल तक जितने भी काम किए वो स्वयं से किए, अकेले किए, इसमें कोई सहयोग नहीं था। पर जब लोगों ने देखा कि धीमे धीमे मेरा कार्य देखा और लोगों को लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ सही दिशा में जा रहा है, तो लोग हमसे जुड़ने लग गए। लोगों ने हाथ बढ़ाया कि भाई अगर आप अगली बार किसी के लिए कुछ करें तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर आपको ज़रूरत हो तो बताइएगा, किसी के लिए हम आपका सहयोग करेंगे। तो ऐसे कई दोस्तों ने, कई पारिवारिक सदस्यों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका परिवार का सहयोग कितना होता है आपकी सेवा में? जी, इसमें मेरा परिवार पूर्ण रूप से सहयोग करता है। मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन एक सरकारी टीचर है, मेरा भाई रियल एस्टेट का काम करता है, और मेरी बहन भी जब भी मुझसे अक्सर पूछती है कि भैया जो आप कर रहे हैं उसमें कोई ज़रूरत है तो बताइएगा, तो जब भी उसके पास अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा बचता है तो वो डेफिनेटली मुझे भेजती है कि अगर भैया किसी के लिए ज़रूरत हो तो आप इसमें से भी कुछ हिस्सा वहाँ पे लगाइए। और मेरा छोटा भाई है, वो भी मुझे बहुत सहयोग करता है, और मेरी माँ मुझसे बहुत खुश रहती है। वो अक्सर मुझसे कहती हैं कि जो आपके फादर करते आए आप वो काम कर रहे हैं। और अक्सर मेरी माँ ये भी कहती है कि मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम लोगों के तकलीफ़ें, दुख, किसी के लिए कुछ करते हो, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर आपके इस शुभ कार्य के लिए तो आप फंड कैसे जनरेट करते हैं? फंडिंग कहाँ से होती है आर्थिक मदद के लिए? मैंने बताया ना कि कुछ मेरी सिस्टर करती हैं, मेरा भाई भी सहयोग करता है, और मैं सारा काम अपनी सैलरी से ही करता हूँ। तो अब जैसे आने वाले समय में हम लोग एक नई चीज़ का सोच रहे हैं कि जो अनाथालय वगैरह में बच्चे रहते हैं, है ना, और जो बच्चे ऐसे छोटे छोटे जगहों में रहते हैं, तो उन बच्चों को लोग हर तरह की मदद तो करते हैं, जैसे खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं। तो अभी आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जब लॉकडाउन में आप एक महीने के लिए अपने घर में रहे तो कितना अजीब सा महसूस होता है। तो वो बच्चों को वहाँ सुविधाएं तो मिलती हैं, पर वो बच्चे कहीं घूमने नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम एक प्रोग्राम सोचे हैं जिसका नाम होगा स्पर्श। उसके तहत हम लोग उन बच्चों को वहाँ से लाके अलग अलग जहाँ पे भी पॉसिबल हो सकेगा हमारे लिए, उन्हें हम 1 दिन का टूर, 2 दिन का टूर कराएंगे ताकि उनको एक अच्छा फील हो। तो सर आपकी पुलिस की इतनी हैक्टिक ड्यूटी है, तो आप इसके साथ साथ कैसे वक्त निकालते हैं इन सभी कामों के लिए? मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं करूँ वो मेरी ड्यूटी के दौरान बीच में ना आए। तो मोस्टली जब भी मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ तो ये प्लानिंग पहले से चलती रहती है, पर जब करता हूँ तो छुट्टी लेके ही करता हूँ। उस दिन मैं अपने जो भी मेरी ऑफिशियल तरीका होता है छुट्टी लेने का, छुट्टी लेता हूँ। छुट्टी लेने के बाद वो समय मैं उन लोगों पे ध्यान देने के लिए या उनके लिए जो मुझे करना है उस करने के लिए उस पर व्यतीत करता हूँ। पर मैं अक्सर ये सब छुट्टी पे ही करता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शैलेश यादव जी, जो उन लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। ऐसे ही और समाज सेवियों से जुड़ने के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।